Okay, welcome back again. Here we are starting with our third illustration, page number 6.5. Here the question says to us, from the following transaction, state the nature of the account and state which the account will be debited and which account will be credited. तो हमको क्वेश्चन दिया गया है. Let's see the question, the transaction. First, Mohan started business with cash. मोहन ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया. सो अब कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है देखो इधर. दिस इज द सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन. कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, नेचर कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सब इस क्वेश्चन में हम समझेंगे. सो सबसे पहले मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश की मदद से. तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए. पहला देखो, न्यू फॉर यू, सो अंडरस्टैंड इट वेल. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, केस से. तो हमें कौन सी 2 चीजें ढूंढनी है इसमें, जो एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा. तो एक तो केस से स्टार्ट किया है, और क्या केस से स्टार्ट करते हुए क्या लगाया उसने, कैपिटल लगाया है. तो कौन सी 2 चीज इन्वॉल्व हुई यहाँ पे, कैश और कैपिटल. अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कस किया था ये हमने. तो कौन सी 2 चीज जो इंपैक्ट हुई है, कैश और कैपिटल. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. तो कैश, एक तो एसेट में कैश बढ़ी और एक लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ी. ये 2 चीजें इंपैक्ट हुए. अब देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुआ. कैश क्या है आपकी, कैश क्या है आपकी, ये रियल है क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या क्या है. तो सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व इधर लिखेंगे, कैश और कैपिटल. अब देखो ये क्या है अकाउंट इन्वॉल्व, जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए इसमें. अब कैश क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल. पर्सनल में क्या आता है, जो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रियल में जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जिसे छू नहीं देख सकते हैं पर वो हमारी एसेट्स है. तो और नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और गेन सब आ जाते हैं. तो ये कैश किसके अंदर आता है, ये रियल के अंदर आता है. तो कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, रियल. क्लियर. अब कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब वो बंदा जिसने पैसा लगाया, अमाउंट लगाया. तो वो बंदा क्या है, नेचुरल पर कोई पर्सन है. और पर्सनल में भी कौन सा, पर्सनल अकाउंट में कौन सा, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, नेचुरल पर्सन है. इसलिए क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सनल अकाउंट. ठीक है. पहले हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट बाद में देखेंगे. सेकंड इलिस्ट्रेशन. सेकंड, गुड परचेज गुड फॉर कैश ₹1 लाख. तो इसमें क्या किया है हमने, गुड परचेज किया है, वो भी कैश की मदद से. कितने का, 1 लाख रुपए का हमने गुड्स मतलब माल परचेज किया है, स्टॉक परचेज किया है. तो इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं. देखो परचेज, कभी भी अपन गुड्स परचेज करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक परचेज होगा. देखो इधर कॉन्सेप्ट देखते हैं. कोई भी अगर गुड परचेज किया तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो परचेज. अगर गुड सेल किया तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सेल्स. और अगर परचेज को वापस किया है तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेज, रिटर्न. और अगर सेल्स जो सेल्स हुई है, जो माल हमने बेचा उसको रिटर्न किया तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सेल्स रिटर्न. जैसे जैसे हम करेंगे आपको आता जाएगा. दिस इज न्यू फॉर यू, सो अंडरस्टैंड इट वेल, है ना. ये सिर्फ गुड्स के लिए, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, गुड्स के लिए. कोई भी हमने एसेट परचेज की है तो उसके लिए हम परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का इस्तेमाल कभी नहीं करते. तो इसमें कौन सी 2 चीज इन्वॉल्व है, एक तो परचेज, गुड्स परचेज किया ना तो परचेज लिखेंगे अपन. किस में परचेज किया, कैश में परचेज किया तो
कैश में। ठीक है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेज और कैश। अब देखो, हमने अगर कुछ चीज परचेज की तो ये क्या है? हमारी इनकम है, एक्सपेंस है? खर्चा हुआ, हमने परचेज किया तो पैसा गया हमारा, तो एक्सपेंस है हमारा। अब हमको मालूम है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस किस में आते हैं? पर्सनल में आते हैं, रियल में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं, इसलिए इधर क्या किधर लिखेंगे? नॉमिनल। अच्छा, उसके बाद देखो कैश। जो कैश है, कैश क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? कैश कोई पर्सनल तो है नहीं, रियल है, एसेट है, पैसा है ना, टेंजिबल। ठीक है, लॉसेस इनकम तो है नहीं, तो किस में आएगा? रियल में आएगा। आ रहा है सबको समझ में? ना, ये बेसिक है अकाउंटेंसी का। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा। चलिए, थर्ड, सोल्ड गुड फॉर कैश 1,50,000। तो थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000। 1,50,000 रुपए का माल हमने कैश में बेचा। देखो सामने वाला क्या बोल रहा है? कैश में बेचा है उसने उधार नहीं बेचा है। देखो, आप किसी दुकान पे जाते हो तो क्या हो सकता है, या तो वो बंदा है ना पैसे लेके आपको सामान देगा, या फिर उधार भी दे सकता है अगर आपकी जान पहचान का हो तो, है ना। पर यहाँ पे बंदा क्या है, पैसे लेके बेच रहा है, तो उसने सोल्ड किया है। देखो इधर दो चीज कॉन्सेप्ट, सोल्ड गुड किसके भी आप पे? कैश पे। तो कौन सी दो चीज इंपैक्ट हो रही है? एक तो सेल्स और एक कैश। अब देखो सेल्स क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? क्या है? सेल्स। सेल्स किया मतलब हमें इनकम, फायदा हुआ। मैंने सेल्स किया तो मुझे फायदा हुआ। तो जितने भी नुकसान और फायदे किस में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं। इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? नॉमिनल। आया समझ में? अब कैश। कैश क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? पर्सनल ये है नहीं, नॉमिनल एक्सपेंस और लॉसेस इसमें आते नहीं है। तो ये क्या है? ये जितने भी एसेट्स रहते हैं सब किसके अंदर आते हैं? रियल में आते हैं, भले वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल। तो कैश रियल में आता है। ऊपर भी कर चुके हैं अपन कैश के साथ। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। राम से कैश इंटरेस्ट मिला है। कितने का मिला है? 500 रुपए का, 500 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला है। तो देखो यहाँ पे कौन सी दो चीजें, दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो क्या हमें क्या मिला है? रिसीव्ड इंटरेस्ट मिला है। किससे मिला है? राम से मिला है। राम से किसमें मिला है? कैश में मिला है। अगर देखो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीजें दी गई है, एक तो नाम भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है। तो मेरे मन के अंदर दो चीजें आती है कि इनमें नाम, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? तो एक तो देखो रिसीव्ड इनकम किससे मिली है मुझे? इंटरेस्ट से। तो एक तो इंटरेस्ट से मिली है, ठीक है। किससे मिली है? राम से। तो मैं एक राम का भी ले सकता हूँ कि राम से मिली है, और एक कैश में मिली है। पर एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर आपको कैश में दिया है ना, तो कभी भी नाम को नहीं लेना है। अगर कभी भी कोई भी पैसा अपने को कैश में दे रहा है, तो हमें नाम से क्या मतलब? मैंने आज किसी ने मुझे पैसा दिया, अगर हाथ में पैसा दे दिया सेल करते से ही, तो मेरे को उसके नाम से क्या मतलब? वो बंदा कौन था उससे मुझे मतलब नहीं। पर अगर उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं उस बंदे का नाम वगैरह एड्रेस नोट करूंगा, क्योंकि उससे पैसे लेना है वापस मुझे। इस वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, अगर पैसे में दिया हो तो नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं है। अदरवाइज नाम को हम ध्यान रखेंगे, उसे हम वेटेज देंगे। तो यहाँ पे कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो इंटरेस्ट और एक कैश।
अगर ये कैश में नहीं मिलता तो मैं उसका राम का नाम लिख देता यहाँ पे। तो इंटरेस्ट क्या है ये मेरी, मुझे इनका इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मुझे पैसा आ रहा है, इनकम है। अब बताओ ये रियल पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। हम सब जानते हैं जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस सब किस में आते हैं, नॉमिनल में आते हैं। तो ये किस में जाएगा, नॉमिनल। कैश किस में आता है, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये जाता है रियल में। कैश का बता चुका हूं मैं बार बार, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना सबको समझ में आया अच्छे से। अब आते हैं डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये किस बेसिस पे करेंगे, कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये किस बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए अगर डेबिट और क्रेडिट सीखना है तो इसके लिए हमें रूल्स मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, रूल्स। कौन से रूल्स, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में सिखाए हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। रूल्स देख रहे हैं हम डेबिट क्रेडिट के लिए, तो हमें अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है इसकी भी जरूरत नहीं है, जगह कम है इस वजह से ये मिटाना जा रहा है मेरे को, अदरवाइज ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है ना। चलिए, तो ये रूल्स है हमारे पास में। पर्सनल में किसको डेबिट करते हैं, रिसीवर को, रिसीवर जिसको मिलने वाला है। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर पैसा आता है तो डेबिट कर देंगे, अगर मेरे पास से जाता है तो क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उसको डेबिट कर देंगे, और जितने भी इनकम फायदे वगैरह हैं उसे क्रेडिट कर देंगे। ये रूल्स आपको आने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे।